देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हारे पास 3 स्टूडेंट है ए बी सी, तीनों एक कमरे का नाप ले रहे हैं। कमरे का टोटल नाप कितना दे रखा है? 9.5 मीटर का कमरा दे रखा है अपन लोग को। 3 लोग उस कमरे का नाप ले रहे हैं 3 अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए। पहला बंदा एक 25 मीटर लंबी टेप का यूज कर रहा है जिसका लीस्ट काउंट दे रखा है 0.5। दूसरा बंदा एक मीटर स्केल का, मतलब ये जो बी स्टूडेंट है ये क्या यूज कर रहा है, 1 मीटर लंबा स्केल यूज कर रहा है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो तीसरा बंदा है सी, वो क्या यूज कर रहा है, वो एक फुट स्केल यूज कर रहा है जिसका लीस्ट काउंट कितना दे रखा है, 0.05 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछा गया है किसका रिलेटिव एरर सबसे कम होगा। देखो सबसे पहले तुम्हें पता है कि रिलेटिव एरर का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मेजर्ड माइनस रियल वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू, तो मैं ये कह सकता हूँ चेंज अपॉन रियल वैल्यू, ठीक है। ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है। अब तुम एक बात सोचोगे कि यहां पर अगर ये चीज सच है तो यहां पर जो सबसे कम लीस्ट जो जो सबसे कम रिलेटिव एरर होना चाहिए वो तो थर्ड बंदे का हो जाना चाहिए, आंसर सीधा सी आ जाना चाहिए, ठीक है। या फिर बी और सी का आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका लीस्ट काउंट कितना छोटा है, 0.05 सेंटीमीटर का छोटा है। इसका लीस्ट काउंट देखो 0.1 सेंटीमीटर का है कि नहीं। लीस्ट काउंट इन दोनों का छोटा है, या तो आंसर सी हो जाना चाहिए, मगर ऐसा है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। देखो तुम्हें पता है एरर एक एडिटिव क्वांटिटी है, तुम जितनी बार रीडिंग लोगे उतनी बार तुम्हारा एरर ऐड होता रहेगा, है कि नहीं। अगर तुम एक ही चीज की बार बार रीडिंग लेते रहोगे तो एरर ऐड होता रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को याद रखूं तो मुझे पता है कितना है, 9.5 मीटर लॉन्ग मेरा एक कमरा मुझे दिया हुआ है। अच्छा एक एग्जाम्पल के साथ इसे हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेटस से मैं तुम्हें क्या दे देता हूँ, एक 15 सेंटीमीटर लंबा एक पुट्टा दे देता हूँ, एक स्केल दे देता हूँ जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें दो रीडिंग लेनी है, दो तुम्हें रीडिंग लेनी है, एक 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन की रीडिंग बतानी है मुझे, और एक 20 सेंटीमीटर लंबी लाइन की रीडिंग बतानी है मुझे। मैंने ये दे रखा है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है इसका लीस्ट काउंट, दे रखा है मैंने तुम्हें, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम ये कहोगे सर 10 सेंटीमीटर तो एकदम से आ गया इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर तुम कहोगे कि सर मेरा कोई एरर ही नहीं निकला, और जो भी एरर एसोसिएटेड है वो एक ही रीडिंग में सिर्फ एक बार आएगा, एक ही बार अकाउंट होगा वो एरर, है कि नहीं। अब अगर 20 सेंटीमीटर को देखा जाए तो तुम स्केल को दो बार रखोगे, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का स्केल है कि नहीं। 15 सेंटीमीटर का स्केल है वो, ठीक है, वो 20 सेंटीमीटर का स्केल नहीं है। तो तुम दो बार अपने स्केल को रखोगे, एक बार यहाँ पर रखोगे फिर एक बार यहाँ पर रखोगे निकालने के लिए। यहाँ पर एक मार्क कर दोगे कि भैया यहाँ तक का 15 सेंटीमीटर का है, फिर यहाँ पर मार्क करोगे ये लेंथ यहाँ पर कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है। अब क्योंकि तुमने दो बार रीडिंग ली है तो दो बार एरर ऐड करोगे कि भैया पहली वाली रीडिंग में ये वाला एरर आ रहा था और दूसरी वाली रीडिंग में ये वाला एरर आ रहा था। फिर तुम कहोगे कि जो टोटल रीडिंग आ रही थी प्लस माइनस उसमें ये एरर यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं, एरर ऐड हो जाएगा। तो तुम मुझे ऐसी रीडिंग दोगे, पहली रीडिंग में कितनी बार एरर आया, सिर्फ एक बार। दूसरी रीडिंग में कितनी बार एरर आ गया, दो बार एरर आ गया। तो तुमने दोनों एरर को यहाँ पर ऐड करके मुझे बता दिया कि यहाँ पर भैया दो बार एरर आ रहा है, दो बार ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो प्लस माइनस ये रीडिंग होगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए किसका रिलेटिव एरर कम है, हम इसी एक पर्टिकुलर लॉजिक से निकाल सकते हैं। अगर मैं पहले वाले बंदे को देखूं, उसके पास 25 मीटर लंबी टेप है, रूम कितना है 9.5 मीटर का, तो वो बंदा एक ही बार में पूरे रूम को नाप देगा, है कि नहीं। और जो भी उसका एरर एसोसिएटेड होगा वो सिर्फ एक ही बार होगा, है कि नहीं। तो अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पर लीस्ट काउंट उसके स्केल का कितना है, 0.5 सेंटीमीटर का उसका लीस्ट काउंट है। मतलब जो मार्जिनल एरर आ सकता है वो आसपास इसी का आएगा, है कि नहीं। वो इसको नहीं गिन सकता, इससे कम को नहीं गिन सकता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चीज है यहाँ पर, ये जो छोटा सा एरर आ सकता है वो कितना आ सकता है, उसका 0.5 सेंटीमीटर तक का आ सकता है कि नहीं। 0.5 सेंटीमीटर तक का आ सकता है। अगर मैं उसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा ए के लिए तो ये बन जाएगा, है कि नहीं। टोटल लेंथ कितनी है, जो रियल लेंथ है वो 9.5 की है, तो 9.5। तो 0.5 से वो छोटा नहीं गिन सकता, 0.5 से वो बड़ा नहीं गिन सकता, कहने का मतलब है 0.5 को वो रिजॉल्व नहीं कर सकता अपने स्केल पर। तो कहने का मतलब है यही उसका एरर बन सकता है, और ये कितनी बार बनेगा, सिर्फ एक बार बनेगा, है ना। तो ये टोटल उसका एरर निकल आएगा, यहां पर से एक वैल्यू हमारे को निकल कर आ जाएगी, है कि नहीं, कैलकुलेट कर सकते हैं हम वो। अगर बी वाले बंदे को देखूं यहां पर मैं, तो 9.5 मीटर लंबा रूम है, ठीक है, और उसके पास 1 मीटर का स्केल है, तो उसे ऐसा 10 बार रखना पड़ेगा इस स्केल को। पहला यहाँ, फिर दूसरी बार यहाँ रखेगा, तीसरी बार यहाँ रखेगा, चौथी बार यहाँ रखेगा, ऐसे करके वो 10 बार अपना स्केल रखेगा, तब जाके उसे मिलेगी 9.5 की रीडिंग। तो वो कहेगा कि रिजॉल्व कितना कर सकता हूं मैं, सिर्फ 0.1 का रिजॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। ये तो उसका चेंज आ गया।
अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है 9.5 की वैल्यू कितनी 9.5 जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। और वो ये ऐसा कितनी बार करता रहेगा, क्योंकि एरर ऐड हो रही है ना, हर बार एरर ऐड हो रहा है, E1 E2 E3 E4 हर बार एरर ऐड हो रहा है और आइडेंटिकल एरर ऐड हो रहा है, तो कितनी बार ये करता रहेगा, वो 10 बार तक करता रहेगा, है कि नहीं। तो आंसर क्या आएगा 1/9.5 इंटू 10⁻⁻², है कि नहीं। अब ये देखो, ये वाली जो बी की वैल्यू है वो ए से ज्यादा बड़ी निकल रही है कि नहीं, बी की वैल्यू ए से बड़ी आ रही है, क्यों, एरर ऐड हो गए। तो मैं ये कह सकता हूँ बी का जो एरर है वो ए से बड़ा होगा। चलो अब सी का भी एरर निकाल लेते हैं। अगर मैं सी के एरर की बात करूं तो यहां पर सी के पास 1 फुट का स्केल है, तो 1 फुट कितना हो जाता है 0.3048 मीटर हो जाता है। तो कहने का मतलब है उसके पास 0.3048 मीटर जितना लंबा स्केल है, ठीक है। और अगर वो इस स्केल से इस 9.5 मीटर के रूम को नापने चला तो उसे ऐसा 31 बार करना पड़ेगा, जो बी बंदे ने करा है ना 10 बार, उसे 31 बार करना पड़ेगा। तो उसने 31 बार रीडिंग ली होगी, कम से कम 31 बार रीडिंग कितनी ली होगी, ठीक है, कि बार बार रख रख कर वो देख रहा होगा कि भाई अब कितनी रीडिंग आ रही है, फिर ऐड कर रहा होगा, फिर अब कितनी रीडिंग आ रही है, सारे एरर ऐड होते जाएंगे। तो आंसर कितना होना चाहिए 31 इंटू कितना वो रिजॉल्व कर सकता है, एट मैक्स उसका कितना चेंज आ सकता है 0.05 सेंटीमीटर, उसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन में 9.5। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आंसर आएगा, यहां पर एक बार कैलकुलेट करके देखो, 1.55 1.55 अपॉन 9.5 इंटू 10⁻⁻²। तो यहां पर ध्यान से देखो, सी की वैल्यू आ रही है 1.55 अपॉन 9.5 इंटू 10⁻², बी की वैल्यू आ रही है 1/9.5 इंटू 10⁻², और ए वाले की कितनी वैल्यू आ रही है 0.5 अपॉन 9.5 इंटू 10⁻²। तो किसका रिलेटिव एरर ज्यादा है, सबसे ज्यादा सी का है, फिर उसके बाद बी का है, फिर उसके बाद ए का है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट ए हमें सबसे कम रिलेटिव एरर देगा, ठीक है। क्वेश्चन बी, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीना ने ब्रेक लगाए जब वो साइकिल पर चल रही थी, ठीक है, एक फ्लैट रोड पर। तो जो फोर्स है जो उसकी बाइसिकल को कम कर रही है, जो उसकी बाइसिकल को रोक रही है, ठीक है, वो कौन सी फोर्स है, फ्रंट टायर की, रोड की, रियर टायर की, या ब्रेक की, किसकी फोर्स है। देखो यहाँ पर मैंने पहले ही एक डायग्राम बना रखा है, हैवी ब्रेकिंग का डायग्राम है, ठीक है, क्लास में मैंने 100 बार ये बताया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है जब तुम ब्रेक लगाते हो, तो ये वाला जो टायर होता है, ये वाला जो टायर होता है तो स्टेशनरी हो गया, ठीक है। अब अगर ये टायर स्टेशनरी हो गया, पीछे वाला टायर स्टेशनरी नहीं हुआ है, वो तो घूमता ही रहेगा, वो घूमता ही रहेगा, तो उसके ऊपर क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन लगता रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है उसके हिसाब से तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है फ्रिक्शन की, 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं है उसके हिसाब से, क्योंकि वो चीज रोल कर रही है, वो अंडर रोल है, तो यहाँ पर तो कोई फ्रिक्शन की वैल्यू होने नहीं वाली। अगर मैं फ्रंट टायर को देखूं, वो टायर स्टेशनरी हो गया है, तो वो टायर जो स्टेशनरी हुआ है यहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके साथ होगा, रोड के साथ होगा, है कि नहीं। और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या लगता रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगती रहेगी, पीछे की तरफ लगती रहेगी, किसकी वजह से लगती रहेगी, रोड की वजह से लगती रहेगी, क्यों, क्योंकि ये बंदे ने ब्रेक लगा दिए, ठीक है, बाय द इनर्शिया ये बंदा आगे की तरफ जा रहा है, बाय द इनर्शिया ये बंदा आगे की तरफ जा रहा है, रोड पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन कहां की तरफ एक्ट होगा, इस पॉइंट पी पर, पीछे की तरफ एक्ट होगा। किस बंदे ने यहाँ पर फोर्स लगाई, क्या फ्रंट टायर ने फोर्स लगाई, नहीं, फ्रंट टायर यहाँ फोर्स ही नहीं लगा रहा बाइसिकल पर, उसके ऊपर तो खुद फोर्स लग रही है ना, है कि नहीं, रोड उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, वो तो बाइसिकल का एक पार्ट हुआ। तो सही आंसर क्या हुआ, रोड ने उसके ऊपर फोर्स लगाई। रियर टायर तो आया ही नहीं हमारी पूरी पिक्चर में, वो तो बेचारा पीछे से घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही है वो भी 0 है, ठीक है। और ब्रेक्स, ब्रेक्स की तो कोई बात ही नहीं है, ब्रेक का काम क्या है, सिर्फ टायर को होल्ड करना, है ना। वो भी एक किसका पार्ट है, वो भी हमारे सिस्टम का ही पार्ट है, सिस्टम क्या है, हमारी बाइसिकल है, तो वो एक इंटरनल फोर्स के अंदर आ गया, तो भाई ब्रेक ने तो कोई फोर्स नहीं लगाई बाइसिकल पर, तो आंसर क्या हुआ, रोड।